नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यू स्टेट इन्वेस्टिगेशन। दरअसल राज्य में तमाम जगहों से आरटीओ के रिश्वतखोरी के मामले सामने आ रहे थे। कई जगहों पर आरटीओ अधिकारियों कर्मचारियों पर आरोप लग रहे थे रिश्वत लेने के, जिसके बाद ग्राउंड जीरो पर जाकर हमारी टीम ने पड़ताल की और जो सच्चाई सामने आई उस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। आइए देखते हैं। क्या एमपी में आरटीओ चेकपोस्ट पर अवैध वसूली की जा रही है? क्या बंद हो चुके चेकपोस्ट पर वसूली रैकेट ने कब्जा जमा लिया है? करोड़ों की वसूली का सच क्या है? कौन कौन लोग शामिल? न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तमाम सवालों की पड़ताल को जरूरी समझा। हमने परत दर परत मामले की जांच शुरू कर दी। सबसे पहले हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने ग्राउंड पर उतरकर समझना शुरू किया कि हकीकत क्या है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ग्वालियर और मुरैना में ग्राउंड पर उतरी। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन चेक पोस्ट के पास पहुंचकर ये पड़ताल शुरू की कि क्या यहाँ पर अवैध वसूली की जा रही है। सबसे पहले ग्वालियर में बॉर्डर से निकलने वाले ट्रक ड्राइवरों से हमने बात की तो उन्होंने हमारी टीम को बताया कि उनसे 300 से लेकर 400 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। कहीं कहीं 1000 से 2000 रुपए तक जबरन लिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगातार ड्राइवर ये शिकायत कर रहे हैं कि परिवहन विभाग की गाड़ी उनसे अवैध वसूली करती है। ऐसे ही मैं एक गाड़ी में हूं और ये देखिए शिवपुरी आगरा झांसी हाईवे है। मेरे साथ एक ट्रक ड्राइवर है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा महेंद्र, ये बताओ कहाँ कहाँ वसूली होती है? मुरैना सबसे ज़्यादा प्रशासन ग्वालियर का है खराब। हाँ। ग्वालियर में सबसे ज़्यादा बदसलूकी होती है, ड्राइवरों के साथ मारपीट भी होती है। हाँ। और पैसे भी लेते हैं। कितने पैसे लेते हैं एक बार में? एक बार में 400 ले लें, 500 ले लें, 300 भी ले लें। तो ये सिलसिला कब से चल रहा है वसूली का? वैसे आरटीओ तो बंद है मध्य प्रदेश में, ITO बंद है, फिर भी आईटीओ की जीप लेके लोग वहाँ पता नहीं है कौन है, उनके मिलने वाले हैं क्या है, वो जगह जगह खड़े रहते हैं, रोकते रहते हैं, गाड़ी वालों को बहुत तकलीफ देते हैं। मुरैना ग्वालियर से निकल के और भी कहीं शिवपुरी वगैरह में भी होती है? शिवपुरी में कोई नहीं रोकता, बिल्कुल भी कोई पैसा नहीं मांगता। और कितने जगह पे पैसा लगता है आपका? आप कहाँ कहाँ तक जाते हो गाड़ी लेके? कौन से बॉर्डर? दिल्ली जाते हैं। हाँ। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आईटीओ खराब है धौलपुर का। धौलपुर पे बहुत ज़्यादा बदसलूकी होती है, ड्राइवरों के साथ मारपीट बहुत ज़्यादा होती है, पैसे लेते हैं। मुरैना की बात कर रहे हैं आप? हाँ, मुरैना। अच्छा। हाँ बिल्कुल। मुरैना में तो बताते हैं जाम तक लग जाता है वसूली का। हाँ बिल्कुल लगता है, जाम लगता है सब। अच्छा। तो मुझे ये बताओ, ये महीने में आपके कितने चक्कर लगते होंगे और कितना पैसा आपसे वसूला जाता है? महीने में करीबन 4 चक्कर लगते हैं, तो 2000 रुपये मिनिमम मान के चलो वसूल लेते हैं वो लोग। आप मना नहीं करते कि किस बात के पैसे ले रहे वो हैं? मानते भी नहीं है, चालान कर देंगे, तेरी गाड़ी का ये नहीं है, वो नहीं है। कभी जैसे ग्वालियर अंदर से आएंगे तो नो एंट्री के नाम पे भी वैसे भी हड़प देते हैं। 4 बजे भी आ रहे हैं, नो एंट्री खुली है, तब भी बोलते हैं कि पैसा दो, नहीं तो गाड़ी को नहीं जाने देंगे। बिल्कुल, देखिए गाड़ी को नहीं जाने देते और ऐसा इनका मानना है। ये देखिए सामने एक गाड़ी खड़ी हुई है और ये पैसे वसूल कर रही है। आरटीओ की एक गाड़ी है और हम चाहेंगे कि इसकी तस्वीरें अपने कैमरे में रिकॉर्ड करके दिखा दें। ये देखिए मुंह बंधा हुआ है और तस्वीर है ये गाड़ी रोक ली इन्होंने और ये देखिए गाड़ी रोकने के बाद अब ये पैसे वसूल रहे हैं। ज़रा इन पे दिखा दीजिए शकल, जिनकी दिखा दीजिए शकल। कितनी? हाँ? कितने? 200 रुपये। आपका नाम? देखो ऐसे ये देखिए ये वसूली है, ये आरटीओ की गाड़ी है और यहाँ से वसूली चल रही है। अब यहाँ ज़रा हम बताते हैं आपको इनकी आगे की क्या क्या कार्रवाई चलती, कैसे वसूली होती है। ये देखिए ये अभी गाड़ी यहाँ से गई है आरटीओ की, जो कि यहाँ वसूली कर रहे थे ट्रक ड्राइवरों से और इसी तरह से ये अवैध वसूली यहाँ पर चलती है। इनको आरटीओ वालों को ये लगा था कि वीडियो बनाने वाला केवल ट्रक ड्राइवर है, इसलिए इसको धमकाया पहले तो, लेकिन जब ये देखा पत्रकार हैं ये, और पत्रकारों से जब इन्होंने देखा कि उनके पास कैमरा है और न्यूज स्टेट न्यूज नेशन की टीम है, तो यहाँ से सीधा भागे और आगे भागते हुए गाड़ी हमें अभी भी दिखाई दे रही है। तो इस तरह से वसूली की तस्वीरें हैं जिन्हें हम अपने दर्शकों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार की आंखें खोलना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में ये हो रहा है।
हमारी पड़ताल के दौरान जब हमने ग्राउंड पर हकीकत को आंखों से देखना शुरू किया तो हमें ये समझ आया कि ये चेक पोस्ट केवल कागजों में बंद किए गए हैं। मध्य प्रदेश में जुलाई 2024 से आरटीओ चेक पोस्ट बंद कर दिए गए थे। नई व्यवस्था में रोड सेफ्टी एंड इन्फोर्समेंट चेकिंग पॉइंट बनाए गए थे। चेकिंग पॉइंट तो नहीं बने, अवैध वसूली वाला रैकेट शहर शहर एक्टिव हो गया। हमारी पड़ताल आगे बढ़ी और आरटीओ चेक पोस्ट पर अवैध वसूली को लेकर हमारे पास भी कुछ फैक्ट्स जमा होने लगे। बिल्कुल, देखिए गाड़ी को नहीं जाने देते और ऐसा इनका मानना है। ये देखिए सामने एक गाड़ी खड़ी हुई है और ये पैसे वसूल कर रही है। आरटीओ की एक गाड़ी है और हम चाहेंगे कि इसकी तस्वीरें अपने कैमरे में रिकॉर्ड करके दिखा दें। ये देखिए मुंह बंधा हुआ है और तस्वीर है ये गाड़ी रोक ली इन्होंने और ये देखिए गाड़ी रोकने के बाद अब ये पैसे वसूल रहे हैं। जरा इन पे दिखा दीजिए शक्ल, जिनकी दिखा दीजिए शक्ल। आखिर वो कौन लोग हैं जो अवैध वसूली कर रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो सरेआम नाकाबंदी कर रहे हैं? या बॉर्डर के एंट्री पॉइंट पर इन दबंगों को किसकी शह मिली हुई है? हमने आगे की जानकारी निकाली तो हमें पता चला कि यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात बॉर्डर पर अवैध वसूली हो रही है। चेक पोस्ट से गुजरने वाले ट्रकों को रोककर भारी रकम वसूली जा रही है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तक टोल नाकों को लेकर काफी शिकायतें पहुंची थी। दावा ये भी है कि केंद्र ने गाड़ी के कागजात पूरे होने और ओवरलोडिंग न होने पर किसी तरह से परेशान न करने की हिदायत भी दी थी। मोहन यादव सरकार ने तो 2 कदम आगे बढ़कर जुलाई 2024 में इस समस्या को जड़ से खत्म करने का जिम्मा उठाया। इस समय ग्वालियर में हूँ और ग्वालियर का ये झांसी आगरा हाईवे है। यहाँ से बड़ी संख्या में रोज ट्रक निकलते हैं, लेकिन एक शिकायत ट्रक वालों की मैं पिछले कई दिनों से लगातार अपने मोबाइल पर देख रहा हूँ। वो लोग वीडियो शेयर करते हैं और ये बताते हैं कि जितने भी चेक पोस्ट हैं आरटीओ के मध्य प्रदेश में, उन पर अवैध वसूली चल रही है। लगातार वसूली आखिर किस नाम पर हो रही है और कौन करता है, मैं इनसे बात करता हूँ। मैं जानना चाह रहा हूँ, उस्ताद आप कहाँ से हैं? सब मेरे गांव बीकानेर है, नाम लिटन कुमार है। राजस्थान। सर जी ये बॉर्डर बंद है। ये लोग गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं और एंट्री लेते हैं। कौन सा वाला बॉर्डर है? ये मालथौन और ये पीछे वाला कौन सा? हाँ, खवासा, मालथौन, और ये आगे भी बैठा है और ड्राइवर से इज्जत से बात नहीं करते। मुरैना वाला? हाँ, मुरैना वाला। कितने पैसे वसूलते हैं? ये 700 रुपये लेता है, 500 रुपये लेता है। अगर नहीं दो तो गाली गलौज करते हैं। हाँ, हाथ उठा लेते हैं। आप कहाँ से? हरियाणा सर। हरियाणा से। आरटीओ को पैसे लेता है क्या? जी सर, वो बिल्कुल लेता है जी। तो कुछ आपने वीडियो वगैरह बनाए कभी? वो बनाई थी वो सर एक वीडियो। सर वो फिर हमारे साथ हाथ तपाई करते हैं, कान में फ़ोन को कान में छीन लेते हैं, कान में पकड़ी रखते हैं। मध्य प्रदेश में कौन सा टोल है जहाँ आपसे वसूली होती है? सर वही कान्हा में मालथौन, कान्हा में खवासा, कान्हा में मुरैना। एमपी में कहीं से भी कान्हा में घुसो तो कान्हा में यही लफड़ा सर। अभी डाबरा बाईपास पे करिए साहब, अभी तुरंत। आपसे भी पैसा लिया जाता है? सर जी अभी कुछ दिन पहले की बात थी, या सागर बाईपास पे हमारे गांव का एक लड़का एक्सीडेंट हुआ था। मैं गांव सिंगार से हूँ जी, और उसी की वीडियो वायरल होते। आसिफ भाई है जो 20 रूस रहने वाले, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया था। इतनी परेशानी हो रही है जी, हमें कंपनी की तरफ से पैसा नहीं मिलता क्योंकि बॉर्डर बंद है, और लेकिन हमने अब पैसा देना पड़ता है और सुननी पड़ती है इनकी। और उस दिन भी उस लड़के के पाँव पैर कट गए थे, और उसी को जैसे हमारे गांव के पास में एक 20 गांव है, उसके लड़का ने उसकी वीडियो वायरल करी थी, उसको वहाँ धमकाया था। हमें हाँ उसका वीडियो बनाया था वहाँ पे और उसको हटवाया था। मध्य प्रदेश में कितने चेक पोस्ट हैं जहाँ से आपसे अवैध वसूली की जाती है? ये सर खवासा बॉर्डर है जी, मालथौन बॉर्डर है, दतिया जी, और सागरवाल, और ये यहाँ पे ग्वालियर बाईपास पे भी ऑटो मिलता है जी, और एक मुरैना जी। हाँ, इतनी जगह अवैध वसूली हो रही है? हाँ जी, हाँ जी। कितना पैसा देते हैं? सर 500 रुपये से कम नहीं लेते कोई भी। हाँ, 10 टेरी गाड़ी हमारी 500 रुपये लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में कितना पैसा आपको चुकाना पड़ रहा है अवैध वसूली का? 3000 चक्कर का कुल मिला के 2500-3000 रुपये हमें देने पड़ रहे हैं जी, और जिसको कंपनी हमें दे। आपकी गाड़ी कौन सी है, कहाँ है? मेरी गाड़ी 14 चक्के है। देखिए 500 रुपये तो कम से कम है उनके एक पोस्ट पे। एक पोस्ट पे। तो आप लोग कहते नहीं है कि चेक पोस्ट तो बंद है, फिर किस बात की वसूली है? चालान कर देंगे, लाओ, ये नहीं है वो नहीं है, स्पीड है, फलाना है, ढिकाना है, आ जाओ। चालान करते हैं जी, सीधा ऑनलाइन चालान कर देते हैं, बस देना पड़ते हैं, क्या करें।
लोगों ने कहा नहीं केंद्र से बंद है वसूली? वो नहीं मानते कोई की भी। लगा लो, किसको फ़ोन लगाओगे, कहाँ से बंद है और किसको लगाएं फ़ोन, किसको फ़ोन लगाएं? नहीं मानते। देखिए बहुत बड़ा मुद्दा है। किसी को बुला लो, कुछ भी आप भी ट्रक पे ही चलते हैं? कितना पैसा देना पड़ता है और कहाँ कहाँ देना पड़ता है? मुरैना पे लगता है, धौलपुर पे लगता है। कौन सी गाड़ी है आपके पास? 14 चक्का है ये गाड़ी RJ11 GB 1119 आपकी गाड़ी है। मुरैना में कितना पैसा लग रहा है? मुरैना में सर अपनी लोकल ही गाड़ी है तो अपने से लेता नहीं है, मगर इधर सागर वगैरह में इधर लेता है। लेते हैं, सेंधवा पे लगते हैं। सेंधवा पे लगते हैं। सेंधवा पे 500 रुपये लेता है ओवर राइड पे, और अंदर बस वो होगा नहीं देगा तो चालान करेगा, गाड़ी को लोड करता है, सीना जब्ती भी करता है। इन ट्रक ड्राइवरों की ओर से जो बातें बताई जा रही हैं, वो अपने आप में बड़े आरोप है। हमें बताया गया कि मध्य प्रदेश के हर जिले में लगभग हाल ऐसा ही है और अवैध वसूली के चलते कई जगहों पर ट्रक ड्राइवरों और वसूली गैंग में टकराव बढ़ रहा है। हमारी पड़ताल के दौरान हमने इस तरह के कई केस निकालकर जब अवैध वसूली के खेल को समझना शुरू किया तो साल भर पुराना एक केस भी हमारे सामने आ गया। भोपाल में आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। चेक पोस्ट पर अवैध वसूली के जरिए बड़ी रकम को जुटाने के आरोप लगे। सौरभ शर्मा के पास 9 करोड़ रुपए कैश और सोने की ईंटें बरामद हुई थी। इस केस के बारे में आपको बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि सौरभ शर्मा के काले कारनामों ने टोल नाके पर अवैध वसूली के धंधे को लोगों की जुबान पर ला दिया था। इस घटना के कुछ समय बाद ही सरकार ने परिवहन विभाग को आदेश जारी कर चेक पोस्ट को बंद करने का आदेश दिया था। चेक पोस्ट को बंद हुए 1 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में आज भी वसूली हो रही है। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के एक कांस्टेबल सौरभ शर्मा का केस तो चर्चित रहा ही है, और जब जांच एजेंसियों ने सौरभ शर्मा के ठिकानों पर छापा मारा तो करोड़ों की अकुल संपत्ति मिली। और ये बताया गया जांच एजेंसियों की जांच में कि परिवहन विभाग का ये कांस्टेबल जो आरटीओ के चेक पोस्ट होते हैं वहाँ से अवैध वसूली की रकम इकट्ठा करके अपने बड़े बड़े अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करता था। हालांकि इसकी पुष्टि शासन की तरफ से नहीं हुई, लेकिन सूत्रों से ये जानकारी पुख्ता तौर पर मिली कि आरटीओ के चेक पोस्ट से जो अवैध वसूली होती है उसका ये भी एक बड़ा प्रमुख रास्ता रहा है। ये ग्वालियर झांसी हाईवे है और इस रास्ते पर अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 3 से 4 बड़े चेक पोस्ट आते हैं जो हर ट्रक से लगभग 500 और 400 रुपए की वसूली करते हैं। सौरभ शर्मा के केस में एक बात का और खुलासा हुआ था कि लगभग 100 करोड़ की सालाना वसूली उसके जरिए होती थी और ये सारी की सारी संपत्ति बंटवारे और हिस्सेदारी में जाती थी। एक अवैध टोल नाके पर हर दिन करीब 1000 गाड़ियों से वसूली की जाती है। मनमानी का आलम ये है कि 200 से 800 रुपए तक की डिमांड की जाती है। औसतन 300 रुपए के करीब हर गाड़ी से वसूली का आरोप लग रहा है। एक दिन में एक टोल नाके पर करीब 3 लाख की वसूली का अनुमान है। महीने भर में एक नाके पर ये रकम करीब 70 से 80 लाख रुपए से 1 करोड़ तक हो जाती है। अगर ये रकम कम भी कर ले तो शक है कि सूबे में करीब 20 करोड़ का खेल चल रहा है। देश का हृदय मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बिल्कुल लगी हुई है और मध्य प्रदेश का अंतिम जिला है मुरैना, और मुरैना की जो सीमा है राजस्थान की ओर लगती है उस पर इस वक्त हम हैं और मेरे पीछे है आरटीओ का ये चेक पोस्ट जहां पर वाहनों की कभी कभी चेकिंग होती है। आप देखिए लगातार इस चेक पोस्ट से ये वाहन निकल रहे हैं, लेकिन ट्रक वालों का ये आरोप है कि उनसे इन चेक पोस्ट पर पैसे लिए जाते हैं। अभी जो देखने में आया है कि यहाँ पर कोई भी वाहन रुक नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर चेकिंग जरूर होती है, लेकिन कब होती है ये नहीं कहा जा सकता। वाहनों का आरोप है कि ये पैसे लिए जाते हैं। इसके लिए हम किसी न किसी वाहन को रोककर उनसे बात करेंगे कि उनसे पैसे क्यों लिए जाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ से आ रहे हो? कहाँ जा रहे हो? नाम है मुरैना से ही भरी है। मुरैना से कहाँ जा रहे हो? हरियाणा। हरियाणा पे ये जो चेक पोस्ट है यहाँ पे रोका जाता है क्या वाहनों को? हाँ रोका जाता है। फिर क्या चेकिंग की जाती है? पैसे लेते हैं। पैसे कितने? 500 1000। अच्छा हाँ आप देते हो? हाँ देते हैं। फिर नहीं देते तो मारते हैं, चालान कर देते हैं। हाँ नहीं देते तो मारते हैं, चालान कर देते हैं। चालान कर देते हैं। तो कहते हैं कि ट्रक भी ओवरलोड जा रहा है, 25 टन से पास है, 40 टन जा रहा है। ये बोलते हैं कितना भी भर के लाओ या एंट्री देके जाओ। हाँ
कितना भी माल भर के लाओ या एंट्री दे के जाओ। एंट्री करके दो। तो आप माल कितना भरते हो? अभी कितना माल तो भरा है? अंडर लोड ही है जी, माल तो अंडर लोड ही है अंडर लोड है जी। लेकिन कहा जाता है 25 टन का 40 टन भरा होता है। ना भरा होता लाते हैं ये लोग, भरवाते हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ पर पैसे लेते हैं ये लोग, ना दोगे तो मारेंगे, नहीं तो चलान करेंगे। देखिए इस ट्रक वाले का बिल्कुल आरोप है कि ट्रक वाले को कहा जाता है कि वो ओवरलोड करके लाएं, लेकिन ट्रक वाले 25 टन जो अप्रूव होता है उससे अधिक 5 से 6 60 टन ये माल भर के लाते हैं और उसका परिणाम है कि सड़कें भी खराब होती हैं। लेकिन इनका जो आरोप है कि वहाँ जो चेक पोस्ट है उस पर उनको रोका जाता है और कहा जाता है, लेकिन इसमें कितनी सत्यता है ये परिवहन वालों से जानकर ही पता चलेगा। हमारी पड़ताल में ये तो साफ उठ चुका था कि ग्वालियर और मुरैना में आरटीओ चेक पोस्ट पर ड्राइवरों की आम शिकायत है कि उनसे अवैध वसूली की जा रही है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से अवैध वसूली के खेल से जुड़ी और जानकारी निकाली गई तो हमें पता चला कि लगातार मिल रही गड़बड़ियों के बाद 2024 में सरकार ने आरटीओ चेक पोस्ट बंद किए थे। रोड सेफ्टी एंड इन्फोर्समेंट चेकिंग पॉइंट बनाए जाने के आदेश दिए थे। सभी कलेक्टर्स को नई व्यवस्था के पालन कराए जाने के आदेश दिए गए थे, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी नई व्यवस्था पर अमल नहीं किया गया। यही वजह है कि छतरपुर जिले से मिलने वाली यूपी की सीमा पर आरटीओ विभाग की तरफ से बाकायदा सड़कों पर बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग की जा रही है। मेरे साथ विक्रमजीत सिंह कांग हैं, ग्वालियर के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी हैं। विक्रम सिंह जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ट्रक वाले तरह तरह के आरोप लगाते हैं, वीडियो भी बनाए हैं। उन्होंने ग्वालियर की लोकेशन भी मुझे बताई हैं। उन्होंने बताया बड़ा गांव, उन्होंने बताया शिवपुरी झांसी बाईपास, ये तमाम जगह पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और उनसे वसूली की जाती है। क्या आरटीओ अभी वसूली करता है इस प्रकार की? देखिए क्या है, ग्वालियर में मुख्यतः जो है एक जो चेक पॉइंट तो यहाँ पे था नहीं, एक चेक पोस्ट हुआ करती थी काफ़ी टाइम पहले बिलौआ पे। वो चेक पोस्ट जो है समाप्त हो चुकी थी शासन के निर्देश से। उसके पश्चात अब यहाँ पे एक जो है अपनी फ्लाइंग चलती है, जिसको संभागीय उड़न दस्ता कहते हैं, परिवहन सुरक्षा स्क्वाड भी बोलते हैं उसको, जो पूरे संभाग के लिए रहता है, जिसमें पूरा ग्वालियर डिवीज़न जो है वो कवर होता है। हमारा शिवपुरी से लेके, गुना से लेके, दतिया से लेके, अशोकनगर से लेके सारे ज़िले जो हैं उसमें कवर होते हैं। उसके जो इंचार्ज हैं हमारे इंस्पेक्टर रहते हैं उसमें, जो उनके नेतृत्व में जो चेकिंग की कार्रवाई जो की जाती है, जितने भी अवैध संचालित वाहन हैं उनके ऊपर कार्रवाई इनके द्वारा लगातार निरंतर रूप से की जाती है। तो ये एक पॉइंट है जो चेकिंग करता है। अवैध वसूली संबंधी कोई भी शिकायत हमें आज तक इस कार्यालय में किसी ने नहीं दी है, अभी तक कोई भी ऐसी शिकायत हमें प्राप्त नहीं हुई है। यदि अगर ऐसा है कि ये किसी भी प्रकार की कोई अवैध वसूली कर रहे हैं या इनका कोई नीचे का स्टाफ ऐसे कोई काम करता है और अगर हमको उसकी जानकारी मिलती है या कोई शिकायत करता हमें मैं प्रमाण के इसके साक्ष्य देता है अगर कोई भी, तो निश्चित रूप से इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और